नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पी कुमार आज फिर हाजिर हूँ एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने के लिए जिससे लोग काफ़ी परेशान होते हैं, खास करके गर्मी के दिनों में। जी हाँ, गर्मी के दिनों में बहुत सारी समस्या होती है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें लोगों को जानकारी होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। लेकिन एक समस्या जिसे हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं, जिसमें आवश्यकता से अधिक पसीना निकलता है और लोग काफ़ी परेशान होते हैं। आम तौर पे थोड़ा बहुत पसीना सबको आता है और लोग ठीक भी रहते हैं। मौसम बदलता है, अगर उमस वाली मौसम है, ज़्यादा गर्म अगर लग रहा हो तो पसीना आना एक स्वाभाविक बात है। लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा पसीना और बदबूदार पसीना एक समस्या का कारण बनता है और इसका निदान एक कुशल डॉक्टर से जाकर अपना डायग्नोसिस करवाना चाहिए जिससे कि उसका निदान मिल सके। तो आइए मैं बात करता हूँ इसके बारे में और उसकी कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बात करूँगा। जनरली लोग इतने परेशान होते हैं कि कभी कभी उनको खास करके लिखते समय उनको पाम से, तलहटी से और तलवे से उनको बहुत सारा पसीना निकलता है, जिन्हें कभी कभी उन्हें एग्जामिनेशन देने में या लिखने में उनका पेन तक फिसलने लगता है और काफ़ी लोग समस्या से जूझते हैं। लोग पेशेंट आते हैं और कहते हैं इस बात को कि सर देखिए इतना है कि मेरा फिंगरप्रिंट नहीं आ पाता है और मैं काफ़ी परेशान रहता हूँ और ये एक समस्या का समाधान होम्योपैथिक दवाओं से संभव है। आप किसी कुशल डॉक्टर से जाकर इलाज कराइए और इसका निदान करवाइए। जनरली ये आमतौर पे किस कारण से अभी तक ये होता है, ये पसीना अभी तक बहुत नहीं कहा जा सकता, लेकिन जनरली कहा जा सकता है कि जो परिवारों में अगर हेरिडिटी अगर किन्हीं को है तो वो हाइपरहाइड्रोसिस से ग्रसित हो सकते हैं। उनके बच्चे जो है जेनेटिकली वो अफेक्टेड हो सकते हैं। अगर आप तनावग्रस्त हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं और नर्वस है तो भी बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है। तो ये ज़्यादातर आपको आपके अंडर आर्म्स में या हथेली में या तलवे में ये ज़्यादातर, या चेहरे पे या सर पे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बहुत ज़्यादा ये पसीना निकलता है। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसमें कि इन लोगों को ज़्यादातर पसीना आता है, खास करके जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या जिनको मेनोपॉज होता है, जिनका मासिक परमानेंट बंद हो चुका होता है, उन महिलाओं को जो परमानेंट मासिक बंद हो चुका होता है उनको जनरली पसीना ज़्यादा आने की समस्या देखा गया है। थायराइड की समस्या है या अगर शुगर है, शुगर यदि कम भी है या ज़्यादा है तो ये हो सकता है। किसी तरह का अगर कोई दवाई आप खा रहे हैं और उस दवाई का साइड इफ़ेक्ट में ये ज़्यादा पसीना आने की समस्या हो सकती है। हार्ट की अगर कुछ समस्या है तो समय समय पे आपको पसीना आएगा और ये एक ऐसा सिम्टम्स है जिसमें डॉक्टर को मिलना चाहिए। अगर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई बीमारी है या कोई इन्फेक्शन है, स्किन की कोई समस्या है, तो इन सब कारणों में जनरली पसीना आपको आता है और इससे आपको डॉक्टर से जाकर के सलाह लेना चाहिए। अब मैं यहाँ बात करूँगा कुछ होम्योपैथिक दवाओं की जिसमें कि आप इसका इलाज करवा सकते हैं, जो काफ़ी सक्सेस रहा है। जो सबसे अच्छी दवा जो मैं प्रैक्टिस में पाया हूँ वो है ग्लिसरीजिया ग्लिबरा। इसमें हाथ में और तलहटी में, हथेली में और पैर के तलवे में काफ़ी पसीना आता है। इसके पसीने में बहुत ही महक होती है, दुर्गंध होती है। तो ग्लिसरीजिया ग्लिबरा एक नई दवाई है और काफ़ी अच्छा काम करता है। इस दवा का सेवन करने से ज़्यादा ओवर स्वेटिंग की समस्या दूर हो जाती है। दूसरा दवा है कैसिया सोप। कैसिया सोप भी दवा है, काफ़ी अच्छी है, जिसमें पसीना खास करके हथेली में और पैर के तलवों से पसीना निकलता है और काफ़ी अच्छी दवा है जिसमें हम लोग देते हैं। अगर खूब स्नान करने के बाद भी अगर पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो इसकी दवा है सोरिनम या सल्फर। एक खुराक देना चाहिए। एक खुराक देने के बाद इंतजार करना चाहिए कि इस दवा का क्या प्रभाव है। अगर फायदा करने के बाद फिर से पुनः अगर दुर्गंध युक्त पसीना नहाने के बाद आता हो तो इसका पोटेंसी एक चिकित्सक बढ़ाते हैं और बढ़ा करके फिर इस बीमारी का जो है स्थायी निदान हो सकता है। दुर्गंध के साथ अगर पसीना आ रहा है, ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो मर्कशोल उसकी अच्छी दवा है। दुर्गंध भी हो और ज़्यादा पसीना भी हो पूरे बॉडी में तो उसकी अच्छी दवा है। यदि आप नींद में हैं और नींद में अगर शरीर ढका हुआ है
तो अगर पसीना आ रहा है तो उसका दवाई है चाइना। नींद में हो और ढके हुए हो तो ढके स्थान पर अगर पसीना आ रहा है तो उसकी दवा है चाइना। नींद या कमजोरी में अगर खूब पसीना आ रहा हो, नींद भी आ रहा हो और कमजोरी भी हो, तो उसमें रस ग्लेब्रा उसकी दवा है। एक दवाई है कि अगर बिना कवर्ड वाले जगह पे, जैसे मैंने ये पहना अनकवर्ड जगह पे, जहां पर कि मैंने ढका हुआ नहीं है, उस जगह पे अगर पसीना ज़्यादा आ रहा है तो उसकी दवा है थूजा। जनरली एक खुराक से ही इसका काम चल जाता है, नहीं तो इसका पोटेंसी हम लोग बढ़ाते हैं। जनरली देखते हैं कि पसीना अगर है तो पसीना आने के बाद उस पर मक्खी जो है अट्रैक्ट होता है, मक्खियाँ उस पर आने लगती है, और उसकी दवा है कैलेडियम। कैलेडियम दवा का सेवन करने से पसीना भी कम आएगा और मक्खी भी नहीं अट्रैक्ट होगा। काफ़ी अच्छी दवा। पसीना में यदि बहुत बदबू हो और ख़ास करके हाथ के हथेलियों में और पैर के तलवों से अगर पसीना ज़्यादा हो और दुर्गंध भी हो तो उसकी दवा है सैलिसिया। सैलिसिया पहले हम लोग कम पावर देते हैं, फिर हाइपोटेंसी देते हैं, जिससे कि ये समस्या दूर हो जाती है। जो बच्चे मोटे हों, थोड़ा थुलथुले हों, बल्की हो, फैटी हो, फेरी उनका कॉम्प्लेक्शन हो और सोते हो तो उनको उनका तकिया गीला हो जाता है। जनरली छोटे बच्चों को देते हैं। अगर बड़ों को भी ये समस्या हो तो इसकी दवा है कलकेरिया कार। पूरा सर पे उसका पसीना आ जाएगा और तकिया तक भीग सकता है, तो उसकी दवा है कलकेरिया कार। अगर अंडर आर्म से अगर पसीना बहुत ज़्यादा हो तो इसकी दवा है वेरेट्रामेल। वेरेट्रामेल में कांख से ज़्यादा पसीना आता है, इसकी दवा देने से अंडर आर्म से जो पसीना आता है वो दूर हो सकता है। गंभीर रोग अगर कोई हो गया हो, कोई क्रॉनिक डिजीज हो गया हो, बहुत दिन के बाद बीमारी से अगर उठ रहे हो, तो उस समय अगर कमजोरी में भी और ज़्यादा पसीना में भी है, चाइना उसकी काफ़ी अच्छी दवा है। दवा का सिलेक्शन मैं पहले भी बार बार कहा हूँ कि पोटेंसी का सिलेक्शन बीमारी और बीमार व्यक्ति के अनुसार सेलेक्ट किया जाता है। एक डॉक्टर ही इसका चुनाव कर सकते हैं। कभी 201 डोज भी देने की जरूरत पड़ती है, कभी 33 बार हो सकता है, या रिपीटेड डोज भी हो सकता है। वो देखा जाता है कौन सा बीमारी है और किस अवस्था में मरीज आया हुआ है। अगर पसीने में महक कपूर जैसा हो, ये सभी की होम्योपैथिक दवा है और ये सब पूछा जाता है, ये डॉक्टर के द्वारा ही सेलेक्ट किया सकता है। यदि कपूर जैसा, कैम्फर जैसा यदि महक हो तो उसकी दवा है कैम्फर, जो कपूर से ही बनता है, काफ़ी अच्छी दवा है। और अगर पसीने में बदबू अगर सड़े हुए अंडे की तरह हो, जैसे लग रहा अंडा है लेकिन थोड़ा सा बदबू हो गया हो, सड़ा हुआ अंडा होता हो, तो उसकी दवा है स्टेफिसेग्रिया या सल्फर। लक्षणानुसार कोई भी दवा का सेलेक्ट करके दिया जा सकता है। पसीने में एक और महक है, बदबू है, जिसमें लहसुन की तरह महक हो, गार्लिक की तरह हो, तो उसकी दवा है सल्फर या थूजा। कोई एक दवा देने से लहसुन की तरह बदबू दूर हो जाएगी। कितने लोग तो वो अपने कपड़े को अगर खोलते हैं या उनके गंजी को अगर देखा, स्मेल अगर किया जा सकता है, या उनके जूते में से बदबू देता, तो होम्योपैथिक में बदबू के टाइप्स के अनुसार भी दवा है। आप डिओडोरेंट लगाएंगे, कोई और भी ऐसा आर्टिफिशियल कोई इत्र लगाएंगे तो थोड़ा देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन इसका परमानेंट तो इलाज नहीं हो पाएगा। तो परमानेंट इलाज के लिए ये पूछा जाता है कि आपके अगर पसीना किस भाग से, किस लोकेशन से, किस लोकेलिटी से, बॉडी के किस भाग से, तो होम्योपैथिक में उस भाग की दवा लोकलाइज और उसमें महक, उसमें किस तरह का बदबू है। तो जनरली एक टेंटेटिव एक पता चल सकता है कि सड़ा हुआ है, लहसुन जैसा है, अदरक जैसा है। अब जैसे देखिए एक दवा है जिसमें पसीने में जो बदबू होती है वो शहद जैसा होता है, हनी टाइप का होता है, तो उसकी दवा है थूजा। थूजा उसकी दवा है जिसमें कि शहद जैसी बदबू दूर हो जाएगी। एक और महक है जिसमें चूहा, बहुत सारा चूहा अगर हो तो वहां पर एक अजीब टाइप की एक बदबू होती है, तो वो अजीब टाइप की बदबू को दूर करने के लिए उसकी दवा है ट्यूबरकुलिनम। तो ट्यूबरकुलिनम से वो बदबू टाइप का वो बदबू दूर हो जाएगा। एक और दवा है जिसमें बदबू जो है
मासिक के दौरान जब पीरियड होता हो, महिलाओं को जब मासिक धर्म होता है तो उस समय ही पसीना ज़्यादा आता है और बदबू वाला पसीना होता है, तो उसकी दवा है स्ट्रामोनियम। दर्द वाले स्थान पे कोई भाग यदि दर्द कर रहा हो, दर्द वाले स्थान पे, यदि जैसे यहाँ पे दर्द कर रहा हूँ, हाथों में ये दर्द, यहीं पर पसीना बहुत हो रहा है, अगर घुटने में दर्द हो रहा है तो घुटने पे पसीना हो रहा है, यदि पीठ में अगर दर्द हो रहा हो तो पीठ पे पसीना हो, माथा में दर्द हो रहा है तो माथे में पसीना हो, तो दर्द वाले स्थान पे यदि पसीना होगा तो कैलिकार, तो कैलिकार दवा देने से पसीना दूर होगा, वो अफेक्टेड एरिया जो पेन है वो भी दूर हो जाएगा। यह है होम्योपैथी की खूबसूरती। खट्टा मीठा टाइप का यदि पसीना यदि महक रहा हो तो उसकी दवा है पल्सेट्ला। घोड़े की पेशाब की तरह यदि गंध अगर दे रहा हो तो नाइट्रिक एसिड उसकी दवा है। यदि कितने टाइप्स हैं, बहुत से टाइप्स हैं, तो एक और देखेंगे कि रात में यदि पसीना ज्यादा हो, दिन में जनरली पसीना नहीं आएगा, रात में ज्यादा पसीना आएगा तो उसकी दवा है कार्बोएनामेलिस। यदि खट्टा पसीना हो तो खट्टा पसीना में आपकी एक दवा है फ्लोरिक एसिड, जिसे एसिड फ्लोर भी कहते हैं। जनरली देखते हैं कि पसीने का दाग कुछ पड़ जाता है, अगर पसीने का दाग पीला जैसा पड़ रहा है और धोने से भी आसानी से नहीं छूटता है तो उसकी दवा है कार्बोएनामेलिस। बहुत सारी इस तरह की दवाएं हैं जो देने से उस समस्या का निदान हो जाता है। तो आप इन दवाओं को किसी अनुभवी डॉक्टर के पास जाएं, अपना डायग्नोसिस करवाएं और तभी दवा लें। होम्योपैथी को घर घर पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, ये हमारी प्राथमिकता है। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।